देख मैं ये तेरी ना आंसर की इस वाली आंसर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 9, 63, 35 का चतुर्थानुपाती। मतलब जो लास्ट वाला है ना टर्म वो निकालना हमें, तो उसको लिखते कैसे हैं। मध्य बोलेगा तो बीच में लिखेगा, और तृतीय बोलेगा तो तीसरी लाइन पे तीसरे स्थान पर लिखेगा, और चतुर्थ बोला चौथे स्थान पर लिखेगा, ठीक है। तो 9, 63, 35, ठीक है। इसमें क्या होता है, पास वाले का पास इंटू होता है, दूर वाले का दूर इंटू होता है, ठीक है। तो 9 इंटू डी, तो 9 डी बराबर हो जाएगा 63 इंटू 35, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 9 से काटेगा 63 को 7 बार, डी बराबर हो जाएगा 7 के इंटू 35 करेगा तो 245, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है टाइम एंड वर्क से है, ठीक है। जैसे बोला है ए एक काम को 70 दिन में और बी 22 दिन में पूरा करता है। एक कितने दिन में कर रहा है, 70 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 22 दिन में। 70 और 22 का एलसीएम लेगा तो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीपल ही आएगा। कितना आएगा, 374, ठीक है। 70 से काटेगा 374, कितने जाएगा 22 बार। 22 से काटेगा कितने जाएगा 17 बार। आगे पढ़ते हैं, यदि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करें। ये दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, ए और बी मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम किया होगा। ए कितना काम करता है, 22 काम करता है, बी 17 काम करता है, दोनों जोड़े कितना होगा 39। कितने दिन तक काम कराना में, 3 दिन तक। काम कितना होगा 39 गुणा 3, 117 काम होगा। लास्ट में बोला तो काम का कितना भाग शेष रह गया है। अब हमने 374 में से 117 काम कर लिया, तो कितना रह गया, 374 माइनस करेगा 117, तो बचेगा 257। 257, अब उसने भाग पूछा कौन सा भाग रह गया, तो 257 रह गया। किस में से रह गया, 374 में से बट्टे 374। तो ये हो गया तेरा आंसर इसका, है ना, सेकंड वाले का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड भी वैसे ही है। 0.25, 4 के बीच का मध्य अनुपात याद कीजिए। मतलब बीच वाला टर्म याद करना है, 0.25, बी 4, ठीक है। अब क्या करना है, मतलब बी बराबर होता है अंडर में ए सी, या बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी, ठीक है। मध्य अनुपात निकालने के लिए पहले वाले टर्म का और लास्ट वाले टर्म का इंटू करना है। तो 0.25 इंटू करेगा 4, 25 का 100, 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा 1.00 अंडर में, तो 0 कट जाएंगे, और अंडर में से 1 बाहर निकला तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो मध्य अनुपाती क्या आएगा 1। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है संख्या 11, 70, 323 किस संख्या से विभाज्य है। अब ये पूछा है जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें बताना है कि ये किससे डिविजिबल है। अगर हम 90 से करें तो 90 के पीछे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लास्ट में क्या 0 आ रहा है, 0 आएगा तभी 90 से कटेगा, मतलब 10 से कटेगा। तो यहाँ 0 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब आता है 94, लास्ट में 4 आ रहा है। 4 काटने के लिए पीछे कोई इवन नंबर होगा, है ना। तो लास्ट में कोई इवन नंबर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इससे भी नहीं कटेगा ये। अब आती है जैसे कि ये है 93, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब ये 3 का और 9 का मल्टीपल होगा ये वाला। इसको चेक करते हैं 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है। 3 से काटने के लिए क्या होता है, डिजिट का सम होता है। 1 और 1, 2 और 7, 9 हो गया, तो जो कट गया 3 और 3 कट गया। अब रह गया 2, 2 3 से कटता है नहीं कटता, तो ये इससे भी नहीं कटेगा। तो रह कौन सा गया ऑप्शन 77। 77 से 7 से काट के देख ले, 11 से काट के देख ले, कट जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। आगे चलते हैं, जैसे ये पाइपर सिस्टम का क्वेश्चन कराया है, मैंने इसकी वीडियो डाल दी है, उसमें देख लियो, है ना। उसमें अच्छे से समझ में आया। सेम क्वेश्चन ये है, पाइप ए किसी टंकी को 12 मिनट में भरता है। पाइप ए है, प्लस लगाया मैंने भरने के लिए, तो 12 मिनट भरता है। एक पाइप बी है, उसी टंकी को 15 मिनट में भरता है। तो एक पाइप बी है जिसमें प्लस लगा दी मैंने, भरने वाला पाइप है, कितने मिनट भरता है, 15 मिनट में भरता है। एक पाइप सी है जो टंकी को 20 मिनट में खाली करता है। मतलब एक सी पाइप है, माइनस लगा दिया खाली करने वाला, तो कितने मिनट में खाली कर रहा है, 20 मिनट में। अब इन तीनों का एलसीएम लूंगा मैं, कितना आएगा, 12, 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60। 12 से काटूंगा कितने हो जाएगा 5 बार, 15 से काटूंगा 60 को कितने हो जाएगा 4 बार, 20 से काटूंगा 60 को कितने हो जाएगा 3 बार। कहने का मतलब ए 5 पानी भरता है, बी 4 पानी भरता है, सी 3 पानी निकालता है, ठीक है। तो उसने बोला है फिर लास्ट में, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं। अब मतलब तीनों पाइप एक साथ खोलेंगे तो क्या होगा, कितना पानी टंकी के अंदर जाएगा या निकलेगा। तो ए बी सी तीनों को मिलाऊंगा तो ए पाइप भरने वाला और ये 4 भरने वाला, 3 निकालने वाला। कहने का तो 5 और 4 9 भरने वाले हो गए और 3 निकालने के लिए हो गया। तो 9 में से 3 जाएगा कितना, 6, 6 पार्ट होता है प्लस का, तो 6 पानी उसमें जाएगा टंकी के अंदर। तो हम क्या करेंगे अब उसने बोला क्या लास्ट में, तो टंकी बनने में कितना समय लगेगा जब तीनों पाइपों खोलेंगे। तो काम कितना हमारे पास 60। तो अब कितना पानी भर रहे हैं हम, 6 पानी भर रहे हैं। तो 6 से इसमें डिवाइड लगाएंगे कितना हो जाएगा 10 बार 10, और सब में किसमें दे रखा है, मिनट में दे रखा है, तो इसका आंसर है 10 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन अगला, निर्भय और विस्मय क्रमशः इतने इतने किलोमीटर, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर
और 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दूरी तय करते हैं। अब क्या होता है, दोनों समान डिस्टेंस है, जब डिस्टेंस इक्वल होती है तो क्या होता है, स्पीड का डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, ठीक है। यदि निर्भय को विस्मय से 30 मिनट अधिक लगते हैं तो प्रत्येक द्वारा तय की दूरी बतानी है। जो डिस्टेंस बतानी दोनों के, जाहिर सी बात है दोनों के डिस्टेंस सेम ही होगी क्योंकि उसने समान दूरी बोला है। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करें, ये हो गया निर्भय और ये हो गया विस्मय, एन रेशियो वी, रेशियो करके डालूँ। स्पीड इक्वल क्या है, स्पीड दोनों का रेशियो लिख लेंगे, 36 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर। इनको काट लेंगे, 12 से काटा 3 बार, 12 से काटा 4 बार, रेशियो में लिख लिया। अब ये टाइम है ना हाँ, इसके बाद क्या करना है, स्पीड का रेशियो बना लिया हमने 3:4। अब टाइम का रेशियो कैसे बनेगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट, 4 इधर आया 3 उधर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 4:3 हो गया है। अब उसने बोला दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना आया है, 30 मिनट आया। तो इन दोनों में देखो 4 और 3 में डिफरेंस कितना आया, 1:1 बराबर हो जाए 30 मिनट के। अगर मैं पहले वाले देखूँ, पहले वाले को कितना टाइम लग रहा है, 4 रेशियो की वैल्यू निकालो तो 4 × 30, ये मिनट में तो 120 मिनट आ गया है, ठीक है। तो 120 मिनट क्या होता है, तो ये हावर में चेंज करो तो 2 आवर के बराबर होता है, 60 से डिवाइड आऊँगा तो 2 घंटे हो गया। और अब उसने पूछा डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस निकालने क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड किसकी लेनी है हमें, जो हमने इसका टाइम निकाला तो इसकी स्पीड लेनी पड़ेगी, अगर इसका टाइम निकालते तो इसकी स्पीड लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसकी टाइम निकाला, 2 घंटे निकल रहा है ना, तो इसमें स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर। तो डिस्टेंस निकालने के लिए होता है स्पीड कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसकी, 2 घंटे में वो मतलब उस डिस्टेंस को कवर करेगा। तो 36 दूनी 72, तो 72 किलोमीटर कवर करेगा वो, ठीक है। याद समझ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7। ये एवरेज स्पीड वाला है इसमें, ठीक है। क्या करना है देखो, एक साइकिल सवार स्कूल तक 10 किलोमीटर की दूरी है, जो उसको घर से लेकर स्कूल तक की दूरी तय उसमें 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह इस दूरी को तय करता है एक तरफ से, दूसरी तरफ से समान दूरी 10 किलोमीटर की चाल से वापस लौटता है। मतलब जाने में 5 किलोमीटर स्पीड से जाता है और आने के लिए 10 किलोमीटर की स्पीड से आता है वो। पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए, एवरेज स्पीड ज्ञात करना है। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है जब डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, जाने और आने की स्पीड मतलब डिस्टेंस सेम ही है ना, 10 किलोमीटर, इसका फॉर्मूला होता है 2s1 इंटू S+2, है ना, 2s1 इंटू S2 अपॉन में होता है S1 + S2, ठीक है। तो 2 की जगह पर 2, S1 कौन सी पहली वाली स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, और S2 है 10 किलोमीटर पर आवर दूसरी स्पीड, ठीक है। तो रख ले 2 × 5 × 10 और जोड़ेगा नीचे तो 15 है, तो ऊपर करेगा 5 दूनी 10, 10 दाड़े 100, बट्टे में आएगा 15, काटा पीटी करेगा 15 से इसमें बार लगाया तो 6.67 बाहर जाएगा, तो किलोमीटर पर आवर हो गया। ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई है ना, आया समझ में। ये फॉर्मूला याद कर ले, ये 12 पर क्वेश्चन आता है, इसी से आता है, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए। जो यार डिस्टेंस देगी वो हमें लिखें, उसको काम नहीं होता डिस्टेंस का, बस हमें समझाने के लिए दे रखा होता है कि दोनों की मतलब जो डिस्टेंस है समान है। अब क्वेश्चन है तेरा क्वेश्चन नंबर 8। 9,000 पे 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा, ठीक है। तो इसमें आपसे ये पूछा है कि CI कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। ये 9,000 पे क्या है, प्रिंसिपल 20% रेट परसेंट हो गई और 3% 3 वर्ष हो गए टाइम। तो मैंने लिख लिया P बराबर प्रिंसिपल बराबर कितना, 9,000, रेट परसेंट लिख ली 20%, टाइम लिख दिया 3 ईयर के लिए। तो इसको मैं कराता हूँ वो वाला फॉर्मूला से, 3 ईयर का निकालते तो 20% रख लिया है। तो तीनों को जोड़ूंगा तो कितना हो, 60%, 20 का इंटू करूँगा इसमें 40 का मतलब 40 हो गया, फिर 20 का इंटू इसमें करूँगा 40, फिर 20 का इंटू इसमें करूँगा 40 कितना हो 120, मतलब वो हो गया 400 कितना हो 1200 हो गया। उसमें डिवाइड कैसे लाऊंगा 100 से, प्लस ये CI निकालने के लिए होता है, ठीक है, 3 साल की CI निकालने के लिए। और इन तीनों का आपस में इंटू करूँगा कितना होगा 20 × 20 तो 8,000 बट्टे 10,000 लिखेंगे। अब इसको डिवाइड ला के ये हो गया 12, इसको लगाऊंगा तो 0.8 हो गया। इन सबको जोड़ूंगा कितना बनेगा 72.8 बनेगा। तो 72.8 CI होगी, परसेंट में है ना, 72.8% CI होगी। अब कुछ नहीं करना हमें, जो 9,000 का 72.8 निकालना है हमें। तो 9,000 इंटू करेगा 72.8 बट्टे 100 से डिवाइड लगाएगा परसेंट आने के लिए, और यहाँ पॉइंट उठाएगा तो यहाँ 10 आएगा, ठीक है। काटा पीटी करेगा तो कितना बनेगा 6552 रुपये बनेगा। तो CI कितना प्राप्त होगा हमें 6552, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखा 263 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें मतलब फैक्टर निकालने हैं आपको, अभाज्य वाले प्राइम फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे, 2766 को हम इसको है ना गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। 2 से काटा इसको 1383 बार कटेगा, 3 से काटेंगे तो 461 बार। अब 461 एक प्राइम नंबर है, तो किससे कटेगा, प्राइम नंबर से कटेगा 461 से। तो इसके कितने फैक्टर आ गए, 2 और 3 और 1, 461 कितने फैक्टर, 3 फैक्टर टोटल। तो इसका कितना आंसर हो गया 3 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10।
इसमें बोला है 2660 रुपये में बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका लाभ मार्जिन 16 सही 2/3% है। ये दे रखा हमें SP मतलब सेलिंग प्राइस, और ये दे रखा हमें प्रॉफिट परसेंट। कितना दे रखा 16 सही 2/3, इसको फ्रैक्शन में बदलेगा कितना बनेगा 1/6। मतलब SP दे रखा हमें 2660 रुपये, प्रॉफिट दे रखा 16 सही 2/3, इसको फ्रैक्शन में बदलेगा कितना बनेगा 1/6। नीचे वाला पार्ट होता है CP कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सॉरी CP होता है सेलिंग वो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ऊपर वाले इसने प्रॉफिट बोला तो एक हो गया प्रॉफिट। और SP कैसे निकलता है, SP बराबर होता है CP प्लस प्रॉफिट, मतलब दोनों को जोड़ूंगा, 6 और 1 को जोड़ूंगा तो 7। 7 रेशियो वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 2660 रुपये। तो 7 किसके बराबर हो जाएगा 2660 रुपये के। ठीक है, तो उसको काटूंगा 7 से कितने में जाएगा 380 बार, एक रेशियो वैल्यू आ गई 380। मुझे निकालनी किसकी, इसने पूछा क्या है CP पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना हमारा 6 रेशियो, तो 6 रेशियो वैल्यू निकालूंगा, 6 इंटू करूँगा 380, तो कितना आएगा 2280 रुपये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें क्या करना है जब कभी भी जैसे कि दो चीज़ें एक दूसरे में डाली जाती हैं या बनाई जाती हैं तो उनका आयतन आपस में सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक है, उस हिसाब से फॉर्म इसको करते हैं हम। ऐसा बोला है एक 9 सेंटीमीटर वाले एक गोले को 729 एक समान छोटे गोलों में डाला गया। एक बड़ा गोला है जिसको पिघलाकर हमें छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं। ठीक है, कितनी बनाई 729 गोलियां बनाई, तो सभी छोटे गोले का कुल आयतन बड़े गोले का आयतन बराबर, इसने ये लाइन दे रखी है आयतन बराबर होता है, वैसे भी आयतन बराबर ही होता है। ठीक है, तो प्रत्येक छोटे गोले का व्यास ज्ञात कीजिए, उसने डायमीटर पूछा कितना होगा। तो क्या करते हैं हम, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो बड़े गोले के लिए मैंने कैपिटल R ले ली, छोटे गोले के लिए ले ली मैंने स्मॉल r। तो बट्टे डिवाइड लगाया, दोनों का डिवाइड लगा लिया, इक्वल में लिख लो, है ना। तो मैंने ऐसे लिख लिया है। तो अब छोटे वाले गोले में क्या है 729 बॉल है। ठीक है, 729 है ना, 729 छोटे छोटे कंचे या कुछ भी मान ले, छोटी छोटी गेंदें हैं। ठीक है, तो डिवाइड लगाया इसके इसी वाले वॉल्यूम से। तो जो कॉमन कॉमन पार्ट होंगे कट जाएंगे, जैसे 4/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा R³ इंटू एन क्यों लिखा है, क्योंकि ये छोटे छोटे गोलियां होंगी, वो मिलकर जितनी गोलियां होंगी उससे इंटू करूँगा तभी वो बड़े वाले गोले के बराबर आयतन होगा। कैपिटल के R कितना हो गया, हाँ इसको समझा दो मैं ना, ये वाला क्वेश्चन चल रहा है 4/3 पाई R³ बट्टे N इंटू 4/3 पाई R³। ठीक है, अब जो कॉमन कॉमन पार्ट होंगे वो कट जाएंगे, जैसे 4/3 कट गया और पाई पाई कट गया। यहाँ बचा कैपिटल R। कैपिटल R कितना देखा, त्रिज्या दे रखी बड़े गोले की 9 सेंटीमीटर, तो 3 बार लिख लूँगा 9 गुणा 9 गुणा 9। छोटे गोले की त्रिज्या मुझसे पूछी है कितनी है, त्रिज्या निकालो तभी तो व्यास निकलेगा। उसमें इंटू करूँगा 729 है, 729 बॉल है। ठीक है, तो 9 से इनका काटूंगा तो कितना हो जाएगा, पूरा एक बार कट जाएगा ये 729, और यहाँ रह गया 1 बराबर ऐसे गया ना। ये वैसे कोलन लिखा होता है ना, तो R बराबर कितना हो जाएगा, R³ बराबर 1 हो जाएगा। एक का क्यूब रूट करूँ कुछ भी करूँ हमेशा एक ही आता है, तो R बराबर होगा 1। और जो इसका व्यास होता है, व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल होता है, तो 2R, तो 2 में इंटू करूँगा R की वैल्यू कितनी है 1 आई, तो 1 इंटू 2 कितना होगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जब तो 3D करेगा ना तो आराम समझ में आ जाएगा तेरे, है ना, फॉर्मूला याद करती रहियो। अब क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है यदि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:4, जैसे दो संख्या मान ली मैंने A और B है, उनका रेशियो दे रखा है 5:4, और उन्होंने बोला उनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF दे रखा है 37। तो क्या करना है हमें, 4 और 5 में से कितना कॉमन आ रहा है, कॉमन पार्टी तो HCF होता है, 4 और 5 का अगर मैं HCF निकालूँ कितना आएगा, एक ही तो आएगा। तो 1 रेशियो वैल्यू दे रखी है मुझे 37, और उसमें बोल रहा है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, मतलब LCM निकालिए। तो 4 और 5 का रेशियो में LCM निकालूंगा कितना आएगा 20 आता है। अब 20 में इंटू कैसे करूँगा मैं 37 से करूँगा, मतलब 20 में इंटू करूँगा जो एक की वैल्यू आई है 37 से, तो 20 गुना 37 कितना होगा 740 होगा, तो 740 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन 12 के बाद इस क्वेश्चन को समझ है ना। अब तुझे कैसे पता लगेगा कि ये एवरेज में निकालना है, कैसे निकालना है, बस ये देखा कर, जो कुछ भी लिखा होगा बस इसमें ये देख लिएगा, प्रॉफिट या लॉस वगैरह बोला होगा, दो संख्याओं से एक संख्या बीच की हो रही होगी, है ना, तो समझ में आया था कि ये एलिगेशन वाला क्वेश्चन बन रहा होगा। ठीक है, तो उसमें बोला एक पसारी की दुकान पर 96 किलोग्राम चावल है। ठीक है, एक कोई मतलब दुकान है जिसमें 96 किलो चावल है, जिसमें से कुछ बोला है जिसका कुछ हिस्सा 7% लाभ पर, तो +7 लिख लिया मैंने। शेष भाग कितने पे बेचा है 43% पर बेचा गया है लाभ पर, और संपूर्ण को मतलब मिला के दोनों को कितने में बेचा गया है, टोटल प्रॉफिट उसको 40% का हो, तो बीच में लिख लिया मैंने 40 में से 7 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 33, और 43 में से 40 घटाऊंगा तो कितना बचा 3। इनको काटेंगे आपस में 1:11 बचा है।
पसारी दुकान पे कितने किलोग्राम चावल था? 96। मतलब ये वाला दोनों को जोड़ूंगा कितना होगा? 12। 12 रेशियो वैल्यू दे रखी 96। 12 से कितना काटेगा? 8 बार काटेगा। और उसने बोला क्या है? 43% के लाभ पर बेचा गया। 43% लाभ पर कौन सा बेचा गया? ये वाला, सीधा सीधा ये वाला पार्ट जो कितना बना है? 11 रेशियो बनाया। तो 11 रेशियो की हमें वैल्यू पूछी उसने। 11 इंटू करूंगा 8 से कितना होगा? 88 किलोग्राम। अगर उसने पूछा होता 7% के लाभ पर कितना चावल बेचा गया है, तो कितना होता था? 1 इंटू 8 काटा तो 8 किलोग्राम। ठीक है। अगर टोटल पूछा होता तो कितना होता? 1 और 11 कितना होगा? 12। 12 इंटू 8 करेगा तो टोटल कितना था? 96 किलोग्राम चावल था उसके पास। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर अगला, ये है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% लोगों ने अपने मत डाले। कहने का मतलब ये पॉपुलेशन थी 100%, जिसमें से 80% लोगों ने वोट डाले और 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो मैंने लिख लिया 80%। अब उसमें से क्या होता है? 11% मत अमान्य पाए जाते हैं। मतलब जो लोगों ने वोट डाले थे ना, उस पर मोहर ढंग से नहीं लगाई, कहीं किसी पे लग गई या छप गई, तो वो हो जाता है, रिजेक्ट हो जाते फॉर्म, है ना। तो 80 में से इसका 11% मैं रिड्यूस करूँगा तो कितना बचेगा? 71.8 बचेगा। ठीक है। यहाँ मैंने निकाला 80 का 11% निकाला, कितना? 8.8 आया। 80 में से 8.8 घटाऊंगा तो कितना बचा? 71.2 बचेगा। इतना परसेंट बचा। अब क्या बोला उसने? वैलिड वोट। वैलिड वोट कितने थे इसमें? 100% थे ना, जिसमें से मतलब वैल्यू बोर्ड ये वाले तो बचे 71.2। इसमें से 55% किसको मिला? जो विन हुआ है, जीता है जो। और बचा कुचा किसको मिला होगा? जो हारा होगा, उसको कितना मिला? 85%। इन दोनों का डिफरेंस कितने दे रखा है? इनका डिफरेंस कितना आएगा? 4550 55 का कितना है? 10% आएगा। तो 71.2 का 10% कितना होगा? 10% मतलब 10/100। किसका बराबर दे रखा है? 356 मतों के अंतर से चुनाव जीता। तो इन 10% तो जीता वो। किसका? 71.2 का 10%, 10/100 बराबर किसको हो जाएगा? 356 के। अब यहाँ से 1% वैल्यू निकालेगा तो 10 से ये 100 कटेगा, और जी यहाँ से पॉइंट उठाएगा 10 बार, उधर जाएगा 100 हो जाएगा, और 72 से 100 काटेगा तो 50 बार कटेगा, है ना टोटल। तो 1% वैल्यू आएगी 50। अब क्या करना है हमें? अब हमसे इसमें पूछा है कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे। तो मतलब 100% वैल्यू पूछे, तो 100 इंटू करूँगा 50 तो कितना आएगा? 5000। 5000 लोग थे उसमें, है ना। ये दिखाई दे रहा 5000, ये रहा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला बताता हूँ तुझे। अब ये क्वेश्चन है, देखो। 2,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज की दर से 900 रुपये ब्याज कितने वर्ष में प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये प्रिंसिपल कितना दे रखा? 2,000 रुपये। रेट परसेंट दे रखा 5%। और ऐसा ही हमें दे रखा रुपये में 900 रुपये। हमसे टाइम पूछा है, तो सिंपल फॉर्मूला होता है ऐसा ही बराबर PRT/100 होता है। तो उसमें टाइम निकालना तो क्या होगा? स्पीड वो SI इंटू 100/PR। तो मुझे ऐसा की जगह पे ऐसे लिख लो, 900 रुपये इंटू करूँगा 100/P प्रिंसिपल कितना है? 2,000 रुपये। और रेट परसेंट कितना है? 5%। तो 5 लिख लिया। 0 0 0 से 3 जीरो कट गई, और 2 से काटा 10 को, तो कितना कटेगा? हाँ, ये 3 जीरो से 3 जीरो काट ली, और 5 और 2 5 दूनी 10, 10 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचा? 9। तो इसका आंसर कितना आएगा? 9 साल में 2,000 रुपये पर 5% ब्याज की दर पे 900 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तो देख, शंकु में क्या होता है? शंकु ऐसा पार्ट होता है ऐसा, ठीक है, जैसे कि बर्थडे में जो कैप होती है, जो टोपी लगाते हैं ऊपर चांद पे, तो वो कुछ ऐसी तो होती है कैप। तो वही होता है शंकु फॉर्म। ठीक है। तो उसमें क्या होता है? ये वाली होती है त्रिज्या, और ये वाली होती है हाइट H, और ये टेढ़ी सी है ना, ये तिरछी वाली, ये होती है स्लैंट हाइट, मतलब तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। तो यहाँ ये क्या बनना है? एक ट्राइंगल बनता है। कौन सा बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो उस हिसाब से हम बनाएंगे। ठीक है। हाइट कौन सी होगी? ये वाली 7। और स्लैंट हाइट मतलब जो तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? 9। और रेडियस हमसे पूछे तो कैसे निकालेंगे? कर्ड का स्क्वायर माइनस करेंगे लंब का स्क्वायर, अंडरूट में लिखेंगे, है ना। रूट में कर्ड का स्क्वायर मतलब 9 81, और 7 का स्क्वायर करेंगे 7 तो 49। तो R बराबर कितना आएगा? इनका लेंगे, ये वाली रेशियो दे रखा है इसका 7 और 9 लेंगे। ठीक है। तो कितना आएगा? बाहर निकालेंगे तो अंडरूट 32 आएगा। 32 किसके होता है? इसमें 32 में से 4√2 बचेगा, है ना। तो रेडियस कितनी आई? 4√2। ये मैंने यहाँ निकाल लिया। ठीक है। अब क्या दे रखा है? इसका आयतन दे रखा है 6336 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई R² H होता है, बराबर दे रखा है 6336। अब क्या करना है हमें? 1/3 लिख लिया, पाई की वैल्यू 22/7 रख ली। आर कितना निकाला हमने? 4√2 निकाला। इसका स्क्वायर करूँगा कितना आएगा? 4 का स्क्वायर करूँगा तो 4, और अंडरूट 2 का करूँगा तो 2।
इसके साथ ए भी होता है क्योंकि रूट में अलग अलग लिखेंगे उसको, ए और ए है ना, ये रेशियो में ना, तो इनको सेपरेट सेपरेट लिखूंगा तो ए से इंटू करना पड़ेगा, इसमें पहले किसी से इंटू हुआ होगा तो उसके साथ ए भी है ना, तो ए का स्क्वायर करूँगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एच बराबर कितना है यहाँ 7 है, तो 7 ही लिख लिया मैंने, है ना, या एक्स भी लिख सकता है इसके साथ में। अब मैं काटा पीटी करूँगा, इसके साथ से ये 7 कट गया, 16 इसका इंटू करूँगा, इसका काटूंगा उधर और 3 से इंटू करूँगा तो ये बचेगा, जैसे इस इधर इंटू किया तो कितना है 704/3 ए क्यूब बराबर होगा 6336। 7 से इसको काटा कितनी हो जाएगा 9 बार, और 3 का इंटू 9 में हो जाएगा तो कितना हो 27, ए का क्यूब हो गया 27 के बराबर। और अगर क्यूब रूट लगाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा ए बराबर 3 हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू 3 होगी। कहने का मतलब ये है अगर 7 में इंटू करूँगा 3 से तो 21 कितनी हो जाएगी हाइट हो जाएगी, और तेरह की ऊंचाई क्या जाएगी 9 3 27। अगर रेडियस मुझसे पूछा जाए तो कितना है 4√2 इंटू करूँगा मैं 3 से तो 4×12 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे पूछा क्या है, उसने पूछा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कर्व सरफेस एरिया बताना, मतलब ये वाला ऐसे और ये वाला एरिया बताना मुझे, है ना। तो ये वाला एरिया बताने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई की जगह पर पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, आर की जगह पर उसने रेडियस बोला है 4√2 इंटू 3 जो निकाला था इससे इंटू किया था, मतलब 12√2 निकाला था, ठीक है। इंटू करूँगा किससे एल से, एल कितनी थी हमारी 9 में इंटू किससे करूँगा 3 से, तो 9 से 27 निकाला था मैं, ये 27 हो गया ये वाला, है ना। अब क्या करना है सबका आपस में इंटू करना है, √2 की वैल्यू उसने बोली कौन सी रखनी है हमें 1.41 रखनी है, तो इसका सबका इंटू करूँगा 7 से डिवाइड लगाऊंगा कितना बचेगा 1435.78 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला एडवांस है तो एडवांस करेगा ना तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ये कल क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक्स में से एक्स का 48% घटाने पर, मतलब एक्स माइनस करूँगा एक्स का 48/100% आऊँगा तो 100 आएगा ना। अब इसमें डिवाइड लगाऊंगा तो 4.8 बचेगा, बराबर किसको होगा एक्स में किससे गुणा किया है, एक्स का मान ले मैंने किया ए से गुणा है तो मुझे ए निकालना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा एक्स माइनस 4.8 एक्स बराबर क्या आएगा एक्स इंटू ए। अब यहाँ बचा होता है 1 में से 0.48 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 0.52, एक्स बराबर कितना होगा एक्स इंटू ए, एक्स से एक्स कटेगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 0.52। अगर 0.52 से मैं एक्स में इंटू करूँगा तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका आंसर।